ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। देख लो, अच्छे से देख लो और श्वेता को भी दिखा दो। दीजिए ना पापा जी। बेटा देखो देखो, इसीलिए तो हमको नीला देवी कहा जाता है। हार नाम का शब्द हमरे डिक्शनरी में नहीं, कहे कि जो हम चाहते हैं ना वो हम पाके रहते हैं। आज ई तलाक का पेपर हम हासिल किए, कल ई पूरी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। और वैसे भी तलाक के पेपर पे चंदा और माधव दोनों का साइन। अब उन दोनों को अलग होने का भी समय आ ही गया है। आज की डेट में इससे बड़ी न्यूज तो कोई हो ही नहीं सकती। वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया आज। कमाल तो तब होगा बलदेव जब ई पेपर के बलबूते पर हम चंदा को ई घर से बाहर का रास्ता दिखाए। वाह आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। दोनों अलग हो गए और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इसे कहते प्लान। सही कह रही हो तुम, ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है और वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे दीदी, ये सही वक्त आएगा कब? मेरा मतलब है श्वेता और माधव की शादी कब होगी? बहुत जल्दी। काहे कि श्वेता और माधव के ब्याह के लिए हम कुछ अलग ही प्लान किए। आप एक मिनट, अरे कभी कदार बच्चों का भी ध्यान रख लिया कीजिए। हमको सबका ध्यान रखना आता है। सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? और आज हमारा रास्ता में काहे आके खड़ा हो गई हो तुम? हाँ, अब तो आप ही बोलबे कीजिएगा कि हमारा रास्ता रोक के काहे खड़ी हो। काहे कि अब चंदा जो जेल से बाहर आ गई, जब चंदा जेल में थी तो कैसे फड़फड़ा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने। देखो नीला, तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ करो नीला, चंदा को जेल से बाहर निकालो। और अब जब वो जेल से बाहर आ गई है तो कौन नीला, काहे की नीला? अगर दूसरा हमारी तारीफ में कह देते तो का बिगड़ जाता, लेकिन आपकी तो आदत है जिंदगी भर कोसते रहने की, कटघरा में खड़ा करके। इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी, इसीलिए तुमने चंदा को छुड़ाया है। उस मासूम लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। अरे जो आपके दिमाग में हमरे प्रति गलत फहमी बैठ गया है ना, तो क्या कहते हैं कि खाली हम अपने प्रति सोचते हैं, स्वार्थी हैं। अरे जाइए, हम अगर अपनी जान भी निकाल करके आपको और आपके परिवार वालों को दे देंगे ना, तो भी इस जन्म में हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारी जैसे औरत का इस जन्म तो क्या, किसी जन्म में विश्वास नहीं कर सकते हैं। बस अब अगर एक शब्द भी आगे बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, जया कहीं मिल नहीं रही, सब तरफ खोजे, नहीं पता कहाँ चली गई। उसको फोन किए? मम्मी, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? एक काम करो, तुम उसकी सहेलियों से पूछो, हम भी देखते हैं। तुमने जया की सहेलियों से बात किया? हो सकता है पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो अपनी सहेली के यहाँ रुकी हो सकता है जया अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए गई हो। सासाराम कॉलेज के बच्चे बारिश के सीजन में धुआं कुंड जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए, और हो सकता है जया वहीं गई हो अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं, हमको नहीं ऐसा लगता है। काहे कि अगर वो जाती ना तो हमको जरूरी बता के जाती। बात कुछ और ही लग रहा है। हम लोग को ये बात को ना बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमको लगता है ना माधव बेटा, पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। कुछ फायदा नहीं अम्मा, 24 घंटे से पहले पुलिस भी कंप्लेन नहीं लिखेगी। अच्छा यही होगा, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। हम एक काम करते, हम सब अलग अलग जगह जाकर जया की फोटो दिखाकर पूछते हैं। अरे क्या दिखाएंगे और क्या कहेंगे? इसलिए अंधेरे में तीर चलाना बंद करो तुम। अंधेरे में तीर चलाने की बात नहीं कर रही हूँ आंटी जी, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन,
जय की फोटो दिखाकर लोगों से पूछते हैं, क्या पता किसी ने देखा हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? तुम कहना क्या चाह रही? हमारी बेटी जया किसी के साथ भाग गई है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जया खुद भाग गई हो। क्या पता किसी ने उसका माइंड वॉश किया हो, या फिर कोई दबाव हो उस पर, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। किडनैप? किडनैप? हाँ आंटी जी, सबको पता है कि जया कितने बड़े खानदान की बेटी है, कितनी संपत्ति, कितना कुछ है उसके पास। पैसे की लालच में हाथ पे हाथ धरे रहने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं देखने। अम्मा देखिए, जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी? किसने? जो अगवा किया होगा हमारी बेटी को। अम्मा आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जया को किसी ने अगवा किया है? तो तुम ही बताओ, अगर अगवा नहीं होती तो जया अब तक घर नहीं आ गई होती। शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, जया का कहीं अता पता नहीं चला। अब तुम ही बताओ, हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि नहीं? अब तो हम अपनी बेटी को देखे बिना रह नहीं पा रहे। काफी टाइम बीत गया, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं। अगर किसी ने जया को अगवा भी किया है तो पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। अगर पुलिस कुणाल को पकड़ लिया तो हमारा राज सबके सामने आ जाएगा, फिर हम किसी को मुंह दिखलाने के लायक नहीं रहेंगे। हम माधव तो हमसे बातें करना छोड़ देगा, उसकी नजर से हम हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। नहीं नहीं, अपना बनता हुआ काम हम कबहू बिगड़ने नहीं देंगे। अम्मा क्या सोच रही है? चलिए। अब माधव बेटा, हम सासाराम के एसएसपी से बात कर चुके हैं। तो कहा एसएसपी साहब ने? वो जनता दरबार में बिजी थे, उन्होंने कहा कि हम फ्री होके आपसे बात करते हैं। वो सासाराम के पुलिस कप्तान है, जिला के जितने भी पुलिस उनके अंडर में वो सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, काहे कि हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोनो बात बाहर आए। हम पहले भी कह चुके हैं तुम लोग को कि मीडिया वालों को किसी भी बात का भनक नहीं पड़ना चाहिए। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमारी जया का कहीं भी पता नहीं चला। हम तो कह रहे बेटा कि एसएसपी साहब पर भरोसा रखो, देखना बहुत जल्दी हमारी जया हम लोग के पास होगी। क्या विश्वास रखें? एसएसपी साहब तो जनता दरबार में बिजी हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आईजी साहब और डीआईजी साहब से बात करें, हमारा वहां तक लिंक है। हम उनसे निवेदन करेंगे और उनके कहने पे जल्दी एक्शन होगा। हम उनसे विनती भी करेंगे कि हमारे खानदान का नाम कहीं सामने ना आए। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हमरा से? वो का? जया लापता है, क्या आप हमें बता सकती है वो कहाँ जा सकती हैं? ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमरा के तो कुछ भी ना पता। हमने लोगन तो खुद ही बात के लेके बहुत परेशान है कि जया कहाँ गई होगी। जया और अजीत की नजदीकियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अजीत के कत्ल के बाद जया का लापता होना कई सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो हमें बता दीजिए, शायद जया को ढूंढने में आप हमारी कुछ मदद कर सको। ना इंस्पेक्टर साहब, हमरा के सच्चों में कुछ भी ना मालूम। बस इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके जल्दी से जया को खोज दी। माधव बाबू और उनका परिवार के क्या हालत होगी वो हम आपके बता भी ना सकते। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था और ये बात शायद किसी और को भी मालूम थी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो अजीत की मौत का बदला लेने के लिए जया को गायब किया हो? ना इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस अजीत से मिलने रही। क्या आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और इस मामले में आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। बिना कोई लाग लपेट किए हमारी बात मानकर आप आ गई। पैसा लाई है ना? हाँ लाए हैं, जैसा तूने कहा था वैसा ही है।
लेकिन उससे पहले ये बता कि हमारी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बता। आपकी बेटी जहाँ भी है सही सलामत है। पैसों का दर्शन तो कराइए। देखो तो सही, 50 लाख रुपया एक साथ दिखता कैसा है? नहीं, पहले हमारी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है का? हमरो नाम नीला देवी है। आई बात समझ में? और नीला देवी को अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं होता है। हमारी बेटी को पहले छोड़, उसके बाद पैसा देंगे। काहे कि एक बात सुना है ना तूने कि एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। हमारा भी यही हाल है नीला देवी जी। हम अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। हमको पैसा दिखाइए, हमें भी नोट देखने हैं। ऊपर के 2 नोट असली, बाकी सब कागज रद्दी तो नहीं भरा है? आपकी बेटी की गर्दन हमारे चाकू की नोक पर है, न कि हमारी गर्दन आपकी चाकू की नोक पे है। दीजिए जल्दी से पैसा। ई लो, अगेन के अच्छे से तसल्ली कर लो अपने दिल को और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। आइंदा कभी आस पास फटकना भी मत, लेकिन उससे पहले हमारी बेटी को छोड़ दो और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाएंगे, पहले नोटों को देख तो लूं। दफा हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। आपके लिए जो इतना बड़ा काम किया है, पहले पैसों को सही जगह पे पहुंचा तो दें, फिर आपके घर पर एक चाय तो बनती है। जुबान पे लगाम दो। अम्मा आपने तो कमाल कर दिया। ये सब कैसे किया? सब ऊपर वाले का करम है बेटा, सब उन्होंने ही किया है। बस इतना सोच लो कि हमारी बेटी घर सही सलामत आ गई। चिंता तो बस एक ही बात का है कि उसका दुश्मन आज भी खुला घूम रहा है। कौन है वो? पक्का यकीन के साथ तो नहीं कह सकते बेटा, लेकिन हो ना हो हमको लगता है कि अजीत का कोनो दोस्त होगा, या उसके गैंग का लोग होगा, या उसका कोई परिवार वाला, जिसको ये लग रहा होगा कि अजीत के मौत के पीछे जया का हाथ है। इसका यह मतलब हुआ अम्मा कि जया के ऊपर से अब तक मुसीबत टली नहीं। कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा, काहे कि हम जया की भलाई के लिए कुछ सोचे। वो का अम्मा? जया को हम विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। ये सब झंझट से दूर रहेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा अम्मा। ठीक है, हम जया के विदेश जाने की तैयारी करते हैं। बेटा अब तुम हो तो चिंता हमको कोनो बात का नहीं है, जैसा तुमको अच्छा लगे। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? हमारे हाथ से किसी का खून हो गया बेटा। खून हो गया है? पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्या करता बेटा, मजबूरन मुझे दीदी के कहने पर उसका कत्ल करना पड़ा, क्योंकि भविष्य में जाकर दीदी तुम्हें कोई हानि न पहुंचा सके। पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आंटी जी मुझे नुकसान पहुंचाएगी? बेटा क्योंकि वो ऐसी ही है बाय नेचर, और किसी के मूल नेचर को कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। और उस आदमी का हमने खून इसलिए किया ताकि दीदी के कोप से तुम्हें बचा सके। पापा आपका दिमाग खराब है? आपने ये क्या किया? आपको मैंने कितनी बार बोला कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। आंटी जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बात आप समझ लीजिए। श्वेता, अभी इतने भी हल्के में मत लेना हमारी अम्मा को, वो तुमको हलाल कब कर देंगे ना पता भी नहीं चले। रुद्र तुम्हें भी ऐसा लगता है जैसा पापा को लग रहा है कि आंटी जी मेरे साथ कुछ गलत करेंगी? वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। वो किसी के साथ भी कर सकती है। किसी को इस्तेमाल करके बाद में उसको फेंक देना, इसमें महारत हासिल है हमारी अम्मा। इसलिए हम भी बहुत परेशान हो गए। उनको लगता है ना कि हम उनके नजर में किसी काम के लायक नहीं।
अरे हमारे साथ नौकरों से भी ज्यादा बेहतर व्यवहार करने लगी। हम पगला जाएंगे अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। वो तुम्हारी भलाई के लिए ये तो सब करती हैं। तुम्हारे मुंह से उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनको बलदेव चाचा, लेकिन सच क्या है, अब ना उनसे हम अंदर अंदर नफरत करने लगे। नफरत हो गया हमारे अम्मा से। पुत्र, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, तुम टेंशन मत लो, मैं समझ सकती हूँ। पापा भी कभी मेरी बात नहीं मानते ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पर इसे नफरत का नाम नहीं दे सकते ना। हाँ, सब ठीक होगा। नीचे पूजा है, हवन है, जाओ उसकी तैयारी करो। ये सब बात तो होती रहेगी। जाओ रुद्र। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। सब ठीक तो हो जाएगा ना? अम्मा जी, माधव बाबू कैसे हवन? हम उनका के देख सकते हैं ना? हम उनका से एक बार मिल के आई का? सुनाई नहीं पड़ा तुमको? डॉक्टर साहब ने कहा ना कि माधव अभी बेहोश है। उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए। हाँ, हमने ही मना किया है। इस समय माधव जी को आराम की सख्त जरूरत है। बेकार में उनके पास भीड़ न करें, इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कल भी मिल सकती हैं। चंदा, तुम एक काम करो, रात बहुत हो गई है, तुम घर चली जाओ। खामोगा तुम्हारी अम्मा परेशान होगी। और हाँ, सुबह टाइम पे आ जाना। लेकिन अम्मा जी, माधव बाबू। तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। हम लोग हैं माधव की देखभाल करने के लिए, और वैसे भी श्वेता रहेगी निगरानी करने के लिए। काजल, ले जाओ। जी अम्मा जी। चंदा, अभी तुम हमारे साथ चलो। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि माधव को जो चोट लगी है उससे उसकी याददाश्त वापस आ जाए? इम्पॉसिबल। चोट बहुत छोटी है, लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल ले जाकर माधव जी का चेकअप और एमआरआई नहीं कर लेता,
तब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो ठीक है ना, हम माधव को हॉस्पिटल लेके आते हैं। नहीं नहीं, जब तक चोट की वजह से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लगे तब तक नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते। और मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि दीदी आखिर ऐसा कर क्यों रही है। किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए। आपको अचानक क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा अब तुम यहाँ रह रही हो इसलिए। पापा, आप ना मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नीला आंटी बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी औरत है, साथ ही बहुत चालाक भी है। उनको पता है माधव जी से ही उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए माधव जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। पर वसीयत के पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए माधव और माधव के पत्नी की जरूरत होगी, और चंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। इसीलिए तो नीला आंटी को मेरी जरूरत है वसीयत पाने के लिए, इसलिए वो मेरा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब तक उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती, माधव जी भी सेफ हैं। दीदी का जैसा नेचर है उसके अनुसार वसीयत के पेपर पर साइन करने का मतलब है तुम अपने मौत के दस्तावेज पर साइन कर रही हो, और उसके बाद तुम उनके किसी काम की रह नहीं जाओगे। पापा, आप मुझे स्टूपिड समझते हैं, पागल समझते हैं। मैं आंटी जी के नस नस से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, और काम होते ही मुझे आउट कर सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसका भी प्लान बनाया है कि शादी के बाद क्या करना है। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, पर सावधान रहना। जो भी करना सोच समझ कर करना। हाँ पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेटवर्क क्या, अब चाहे नेटवर्क जाए या कुछ भी हो, अब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम अपनी चंदा को इस घर में वापस लेके आएंगे पूरे सम्मान के साथ। का है जिसने भी चित्रा को मारा था वो तुम्हारी दूसरी पत्नी चंदा की जान का दुश्मन है। और वो इस घर में ही है। चित्रा के कातिल को पकड़ना है और चंदा की जान बचाना है तो उसे ढूंढो। किसकी हरकत हो सकती है? किसने यहां पे फेंका? कौन है वहां? कौन? यहां पर तो कोई नहीं है। फिर ये लेटर किसने फेंका? ये लेटर में लिखी बातें सब बकवास है। अगर सच है तो फिर तो चंदा को मारने की कोशिश कौन करेगा? भला कौन चंदा का दुश्मन हो सकता है? वो तो एक भोली वाली मासूम लड़की है, कभी उसने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर उसे कौन मारेगा? क्या सच में चंदा की जान खतरे में है? क्या सच में चित्रा की मृत्यु महज एक संजोग नहीं था, साजिश थी? नहीं, ये सब बकवास है। अगर ये सच हुआ तो हमें सच का पता लगाना चाहिए। चंदा, तुम यहाँ हो? हम ऊपर कितना देर से ढूंढ रहे थे। काहे मौसी जी, का भाई हमरे से कुछ काम रहल का? अरे हाँ, वो का है ना कि छत पे दीदी का साड़ी पसारा हुआ है,
तुम जाके ले आओ ना, बारिश का मौसम है, सब भीग जाएगा। ठीक है मौसी जी, हम ला दे। पहले माधव बाबू अरे वो सब बाद में कर लेना, पहले ऊपर से ले आओ। पानी में भीग जाएगा ना तो दीदी गुस्सा करेगी। जाओ जाओ। ठीक है। हमें चित्रा की मौत की असली वजह का पता करना है, पर कैसे करूं, कहां से पता करूं? और पहना दो जाके माधव के गले में, चाहे कोनो कला अपनाना पड़े। ये माला हमको माधव के गले में देखना है, और माधव पे अपनी पत्नी होने का हक जमाना शुरू कर दो। हमको नहीं लगता है कि माधव भैया ये माला पहनेंगे भी। हमको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ कुछ याद आने लगा है। कभी तो ढंग की बात कर लिया करो, जब देखो चपड़ 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 करता ही रहता है। कमाना धमाना तो है नहीं। अरे 10 रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी। 10 रुपया भी तुमको चाहिए होता ना तुम नीला देवी से, हमसे मांगते हो तुम। लेकिन जब देखो तो अशुभ बात ही करता है। और रही बात उसकी याददाश्त वापस आने की, या चंदा के साथ जो ब्याह हुआ है वो बात याद आने की, तो सबसे पहले हमको बताता माधव। इसलिए ये मत भूलो कि हम माधव की अम्मा हैं, अम्मा। श्वेता, जैसा हम कहे हैं ना वैसे ही करो। जाओ जाके माधव के गले में पहना दो। पर और कुछ भी नहीं, बस ये समझ लो कि ई माला ही तुम्हारा ई घर में रहने का गेट पास है, पासपोर्ट है। इसलिए जाओ और जाके माधव के गले में पहना दो। लो। ठीक है आंटी जी, मैं ट्राई करती हूँ। चंदा, डॉक्टर ने हमको कहा है नमक कम खाने के लिए। कितने बार हम तुमको समझाए हैं ना कि खाने में नमक जरा कम डाला करो। डॉक्टर हमको मना किया ना नमक खाने के लिए, लेकिन तुमको तो कोनो बात समझ में ही नहीं आता है। सॉरी अम्मा जी, हमरा से गलती हो गई। गलती से ज्यादा नमक पड़ गई होगी, हम आगे से ध्यान रखब। अम्मा जी, हम आपके खातिर कुछ और खाए के लेके आए का? अब क्या खाएं? ये खाना बर्बाद कर दें? क्या भाभी, आपको इतना भी नहीं पता है कि मम्मी बीपी का पेशेंट है? कहीं ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मम्मी, तो फिर क्या करेंगी आप? कार्तिक, हम भी कितना बार समझाए हैं कि नमक कम डाला करो, लेकिन कान पे जू तक नहीं रेंगता है। पता नहीं क्या सोचते रहती है। मौसी जी, जाने दीजिए ना, गलती तो सबसे हो जाती है ना। छोड़िए, इग्नोर कीजिए। अच्छा, जान पे बनाए और हमको इग्नोर करना चाहिए। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बाबू, कैसे हैं आप? अरे मस्त है भैया। अम्मा पर जीते रहे। माधव बाबू, खाना परोसी। नहीं, हम एप्पल खा। क्या भैया, आज तो बहुते खुश दिख रहे हैं। क्या बात है, कोनो डील उल फाइनल हो गया क्या? ऐसे कुछ समझो कार्तिक। माधव बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्मा, हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? मेरा बेटा ठीक तो हम भी ठीक। कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जब तक तुम नहीं आए तो भी चिंता लगी हुई थी हमको। अब तुमको देख के राहत मिल गई। अम्मा, आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। रुकिए भैया, हम उठा देते हैं। ना कार्तिक, रह दी, हम उठा देते।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।